Hello everyone, welcome to Chem Scholar. How are you all? I hope you are doing good. My name is Vanita और हम कवर कर रहे हैं क्लास 9 का 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हो, जितने भी डाउट हो, वो हो बिल्कुल क्लियर। हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो थी वो जे थॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी वो ई गोल्डस्टीन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो थी वो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से की गई थी और प्रोटॉन की डिस्कवरी जो थी वो एनोड रेज यानी कि कनाल रेज एक्सपेरिमेंट से की गई थी। तो बेसिकली प्रोटॉन का जो मास है वो कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो इतना प्रोटॉन का मास होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 2000 टाइम्स कम होता है प्रोटॉन के मास से। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एक निग्लिजिबल है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो निग्लिजिबल होता है। तो इस तरह से साइंटिस्टों ने फिर 19th सेंचुरी के एंड तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी कर चुके थे। तो जैसे कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, डाल्टन ने पोस्टुलेट्स में कहा था कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, इसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि एटम को फर्दर डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। एटम के अंदर कोई भी दूसरा पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आइडेंटिफाई करने के बाद ये जो डाल्टन का पोस्टुलेट्स था, जो लोग और साइंटिस्ट इतने सालों से मानते आ रहे थे, वो रिजेक्ट हो गया। तो साइंटिस्टों ने ये तो पता कर लिया था कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। लेकिन साइंटिस्टों ने ये पता कर लिया था, लेकिन ये जो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहे या फिर प्रोटॉन रहे, वो किस तरह से अरेंज होते हैं ये अभी तक नहीं पता चल पाया था। लेकिन ये वाली बात किसी को नहीं पता थी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो किस तरह से अरेंज होते हैं। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो किस तरह से अरेंज होते हैं, बहुत से साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए और अपने अपने मॉडल्स लोगों के सामने रखे। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना मॉडल लोगों के सामने रखा था वो थे जे थॉमसन। जे थॉमसन के इस मॉडल को जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कहते हैं। इन्होंने अपने मॉडल में ये कहा था कि एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन रहे या फिर प्रोटॉन्स रहे, वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि जिस तरह से क्रिसमस पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स उस पुडिंग के अंदर अरेंज होते हैं। तो बेसिकली क्रिसमस पुडिंग किस तरह से होती है? क्रिसमस पुडिंग जो है वो इस तरह से होती है। ये बेक वाला केक होता है और इसके अंदर छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो उन्होंने क्या कंसीडर किया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, जो एटम के अंदर प्रेजेंट है, वो इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि इसका जो पुडिंग वाला पार्ट है इसे हम प्रोटॉन कहेंगे और इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। मैं और एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। वाटरमेलन का एग्जांपल। तो वाटरमेलन के एग्जांपल में क्या है, हम जो रेड वाला पार्ट खाते हैं वाटरमेलन में, उसे उन्होंने क्या कंसीडर किया? प्रोटॉन किया। और उसके अंदर जो ब्लैक वाले सीड्स रहते हैं उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया, यानी कि जो रेड वाला पार्ट हम खाते हैं उसके अंदर जो बीज जो है वो एम्बेडेड रहते हैं, उसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा, और बाकी का जो बचा हुआ स्पीयर था उसको उन्होंने प्रोटॉन कहा, यानी कि वो पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से उन्होंने अपने मॉडल के अंदर क्रिसमस पुडिंग वाला एग्जाम्पल लोगों के सामने रखा था। तो ये जो क्रिसमस पुडिंग वाला एग्जाम्पल था, इससे जे थॉमसन क्या बताना चाहते थे? तो ये जो मॉडल इन्होंने लोगों के सामने लाया था, इनसे ये एक्सप्लेन करना चाहते थे कि एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो वाटरमेलन की तरह या क्रिसमस पुडिंग की तरह, यानी कि एटम के अंदर पूरा का पूरा पॉजिटिव स्पेयर रहता है
और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड होते हैं। और दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस जो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, इसीलिए एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन इन्होंने जो ये मॉडल जो है लोगों के सामने लाया था, दैट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। इस मॉडल पर बहुत से साइंटिस्ट आए और बहुत से साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद साइंटिस्टों को ये समझ में आया कि इन्होंने जो अपने मॉडल में जो दो बातें कही थी कि एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और इसमें प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है, ये रिजेक्ट हो गई। क्यों रिजेक्ट हो गई? क्योंकि साइंटिस्टों ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। अब ये कौन से एक्सपेरिमेंट थे, किस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये साबित किया था कि इनका जो मॉडल है वो गलत है, यानी कि इस मॉडल में बहुत से ड्रॉबैक्स है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉडल में, वो कौन सा मॉडल था जिस मॉडल से थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम का जो मॉडल था जो उन्होंने लोगों के सामने रखा था वो रिजेक्ट हो गया। तो उन्होंने क्या कहा था कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो इस तरह से अरेंज होते हैं, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर होता है, पॉजिटिव स्फीयर होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस पूरे के पूरे पॉजिटिव स्फीयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं। जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर ब्लैक सीड्स एम्बेडेड होते हैं, उसी तरह से बिल्कुल हमारा जो एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, वो इस तरह से अरेंज होते हैं। तो इन्होंने ये जो मॉडल रखा था लोगों के सामने, ये टोटली रिजेक्ट हो गया। ये क्यों रिजेक्ट हो गया ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम क्या होता है, थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या एक्सप्लेन किया था। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर।